नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे। आज की कालांश में हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अब्बू खा की बकरी। पाठ की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न करूंगी। आपको याद है हमने हिंदी में सबसे पहला पाठ कौन सा पढ़ा था? हाँ, सहानुभूति। और आपको साथ में ये भी याद होगा कि जब मैंने पाठ की शुरुआत की थी तो मैंने आपको अपने मनपसंद जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में पूछा था और आपके विभिन्न उत्तर थे वो मेरे पास में आए थे। किसी ने बोला था किसी को तोता पसंद है, किसी ने बोला पिल्ला पसंद है, इत्यादि पशु पक्षियों के नाम मेरे पास में आए थे। और साथ में हमने सीखा था कि हमें उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण मैं लूं कि आपको कौन सा पक्षी पसंद है, तो आपने बोला कि तोता पसंद है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको अगर उसको खुश करना है तो आप क्या करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग उत्तर आएंगे। लेकिन कुछ और प्रश्न करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी। उसके बाद में मैं आपसे फिर से प्रश्न करूंगी। क्या आप तैयार हैं चित्र देखने के लिए? तो बच्चों, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिएगा और जो पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे कि किसमें बंद है, किसमें बंद है, आपको पता लग गया होगा कि वो पिंजरे में बंद है। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे जिसमें तोता पिंजरे में बंद है। अब इनकी मनोदशा क्या हो रही है वो मैं आपको पूछूंगी पिंजरे में बंद रहने के पश्चात। तो बच्चों, अभी आपने ये चित्र देखे जिसमें जो पक्षी थे वो किसमें बंद थे? पिंजरे में बंद। अब आपको अनुमान लगाना है, अगर किसी भी जानवर को निरंतर पिंजरे में बंद रखा जाए या पक्षी को पिंजरे में रखा जाए तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप बताइए। अगर आपको घर में कैद कर दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाला जाए, कमरे में ही बस बंद कर दिया जाए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये ही हम उन पशु पक्षियों के ऊपर भी लागू करेंगे, क्योंकि अगर उनको भी बंद रखा जाएगा पिंजरे में तो वो भी दुखी रहेंगे। क्यों दुखी रहेंगे? क्योंकि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर इन पशु पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो परतंत्र वातावरण से निकलकर स्वच्छंद वातावरण में चले जाते हैं और अपनी मनमर्जी से, जैसे अगर आपको बाहर निकाल दिया जाए खुला, जैसे आप अपनी मर्जी से बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए, तो वो भी जो वातावरण है, आकाश है, उसमें उड़ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, जो ये बेजुबान पशु पक्षी हैं उनको हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले आज जो हमारा पाठ है उसमें यही बताया गया है कि अगर मनुष्य है उसको सुख सुविधाएं दी जाए तो वो क्या करता है? घर में रह सकता है। लेकिन जो जानवर है अगर उन्हें हम अपने मनोरंजन के लिए या स्वार्थवश उन्हें पिंजरे में रखेंगे तो वो आकाश में उड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं, वो उस कैद को छुड़ाकर भागना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो ये पाठ है उसका पहला पृष्ठ देखेंगे और उस पृष्ठ को ध्यान से देखना है। उसमें जो जानवर दिए गए हैं उनको पहचानना है और उनके नाम हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पृष्ठ देखेंगे। तो बच्चों, आपके सामने हमारी पाठ्य पुस्तक का जो पृष्ठ है, अब्बू खा की बकरी पाठ का नाम है, उसका पृष्ठ 24 दिखाई दे रहा होगा। उसमें सबसे पहले
जुड़ो और समझो से संबंधित प्रश्न दिया गया है। उसमें प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखो। अब आपको पिंजरे में जो जो पशु या पक्षी है उनको देखकर उनके नाम लिखने हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि पिंजरे में कोई भी पशु हो या पक्षी है वो खुश नहीं रहता है। तो बच्चों, अभी जो हमने चित्र देखे उसमें जो पशु पक्षी थे उनको पिंजरे में बंद रखा गया था। अगर आपको मौका मिले उनको खुश करने का तो आप उनके लिए क्या क्या उपाय करेंगे? अगर आपके पास में कोई पालतू जानवर है या अलग कोई पशु पक्षी आप देखते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचार बताने हैं। हमारा जो प्रश्न दिया गया है खोजो और परखो में, तो ऊपर जो आपने चित्र देखे उसमें उसको खुश करने के लिए आप क्या उपाय बताओगे? तो वो 4 उपाय है वो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। आप अपने जो विचार हैं वो आपको अच्छे से लिखने हैं कि किस जानवर को कैसे खुश रखा जा सकता है। तो बच्चों, हमने देखा कि कोई भी अगर प्राणी है उसको कैद रखा जाएगा तो वो दुखी ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न किया कि इन जो पशु पक्षियों को आप कैसे खुश रख सकते हैं, तो वो उपाय आपको बताने हैं। और जो हमारी कहानी है वो भी इसी भाव से संबंधित है। जो अब्बू खाकी बकरी है उसके साथ में क्या क्या होता है वो हम आगे की कालांश में कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।